हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आपका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, हम समझते हैं कि जहाँ पे सारे स्टूडेंट्स की ये चिंता होती है कंपनी अकाउंट के अंदर कि आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी यानी एमलगमेशन के अंदर कहाँ पे आप लिखेंगे। एमलगमेशन के अंदर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ, कहाँ पे भाई? ट्रांसफरी कंपनी। कौन सी कंपनी? ट्रांसफरी कंपनी। आपको बहुत चिंताएं होती है स्टूडेंट्स। हमने देखा है कि आपको एंट्रीज, आप क्या करते हो, एंट्रीज जो आपको दिक्कत होती है याद करने में कि अकाउंटिंग एंट्रीज ट्रांसफरी कंपनी के यहाँ, किसके यहाँ? ट्रांसफर कंपनी के यहाँ आपने क्या किया, बहुत इजली आपने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर लिया ट्रांसफरी कंपनी के यहाँ। डियर, ट्रांसफरी कंपनी के यहाँ कोई बात नहीं है, आपने किसके यहाँ बोला? ट्रांसफरी कंपनी के यहाँ। ट्रांसफरी कंपनी के यहाँ देखो, मैंने आपको दो बातें बताया था कि पहला, ये दो मेथड होता है, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, और दूसरा बताया था परचेज मेथड। आई होप कि पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड और परचेज मेथड, देखो बहुत साफ साफ मामला है कि कब आपको पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट लगाना है, कब आपको परचेज मेथड लगाना है। कोई बात नहीं, मैं बताता हूं आपको कब। बस आप मुझे अपने 1 घंटे दे दो, 20 से 25 मिनट में आपको ये एंट्रीज लर्न हो जाएंगी और साथ में जो न्यूमेरिकल प्रैक्टिसेस होगा वो भी आपको समझ में आ जाएगा। बस आप जो है ध्यान दें कि पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड कब। देखो आपने क्या किया, आपने ये कंपनी है एक्स कंपनी और ये कंपनी है वाई कंपनी, ये कंपनी इसमें जाके मर्ज हो जाती है। मर्ज यानी कि क्या हो रही है? एमलगमेशन द नेचर ऑफ मर्जर। आपको मैंने बहुत डिटेल किया हुआ था कि एमलगमेशन जो नेचर ऑफ मर्जर होगा उसमें क्या चीजें होने वाली हैं। मैंने आपको बताया था कि ऑल द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज टेकन ओवर बाय द ट्रांसफरी कंपनी एट इट्स बुक वैल्यू या एग्जिस्टिंग वैल्यू। नाउ डियर स्टूडेंट्स, जितने भी इसके क्या चीज, जितने भी इसके एसेट एंड लाइबिलिटीज होंगे ये किस पे? इनकी बुक वैल्यू या एग्जिस्टिंग वैल्यू पर कंसीडर किए जाएंगे इनकी बुक्स में। ठीक है, इसका मतलब साफ है कि ऑल द इंटरेस्ट रिगार्ड द पर्टिकुलर कंपनी सेफ इन ट्रांसफरी कंपनी। हितों का समूहीकरण हो रहा है। पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मतलब यहाँ पे हित, कि पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट, इनके जितने भी इंटरेस्ट हैं इस कंपनी के हित हैं वो सारी इस कंपनी में आ रहे हैं। यानी कि जब नेचर ऑफ मर्जर होगा, क्या होगा? जब एमलगमेशन नेचर ऑफ मर्जर होगा। अच्छा, दूसरी बात साथ ही साथ स्टूडेंट, दूसरा, ऑल द रिजर्व्स शोन इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी ऑफ, लिख लीजिए आप, ट्रांसफर कंपनी, इन कंपनी के जितने भी रिजर्व्स होंगे, क्या होंगे भाई? जितने भी रिजर्व्स होंगे वो सब कुछ यहां पर शो किए जाएंगे उनकी एग्जिस्टिंग वैल्यू पर। मैंने आपसे ये भी बात किया था, लेकिन जब हम अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, तो जितने भी इनके रिजर्व्स हैं
यानी इस कंपनी के सारे बिजनेस यहाँ पे कैरी डाउन हो रहे हैं। तो जितने भी रिजर्व्स इनके हैं सारे के सारे रिजर्व्स यहाँ पर शो किए जाएंगे इनकी किनकी कंपनी में, ये आपकी ट्रांसफरी कंपनी है। तो अकाउंटिंग दृष्टिकोण से चूंकि हम लोग अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं, जनरल ड्रीज की बात कर रहे हैं, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड की बात कर रहे हैं, कि इनके जितने भी रिजर्व्स होंगे सब इस कंपनी के इनके एग्जिस्टिंग वैल्यू पर, जिस वैल्यू पर कैरी किए गए होंगे वो यहाँ पे दिखाए जाएंगे इनके यहाँ। ओके डियर, चलो ठीक है। छोड़िए, आप क्या कर रहे हो, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज क्लियर। मैं बात कर रहा हूं आपसे पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट की, कि जब आप नेचर ऑफ मर्जर करोगे, नेचर ऑफ मर्जर, तो ट्रांसफर कंपनी के यहाँ इनके जितने भी रिजर्व्स हैं इनकी आइडेंटिटी को यहाँ जो आइडेंटिटी है इनका वो यहाँ पे प्रिजर्व किया जाएगा। यानी कि जिनके जिस जैसे जनरल रिजर्व्स इनके जितने जीआरस होंगे, जितने एसपीएल हैं या जितने भी रिजर्व्स फंड इन्हें बनाए हैं, वो सारे के सारे रिजर्व्स यहाँ पे उनकी आइडेंटिटी को यहाँ क्लियर किया जाएगा। यानी जब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपना बनाएंगे तो इनकी आइडेंटिटी को यहाँ पे शो करना होगा अकाउंटिंग के टर्म्स, अकाउंटिंग समय पे। तो ऑल द आइडेंटिटी लिखेंगे आप यहाँ पे, थर्ड केस, ऑल द आइडेंटिटी of reserves show in the books of transferee company। ओके, जितने भी इनके रिजर्व्स होंगे उनकी आइडेंटिटी को शो किया जाएगा। साथ ही साथ कोई भी ऐसा रिजर्व्स जो डिविजिबल प्रॉफिट के लिए, इट मीन कि डिविडेंड्स को बांटने के लिए जो अवेलेबल होगा उसको भी यहाँ पे डिस्क्लोज किया जाएगा उस कंपनी के जनरल रिजर्व्स के साथ, इन उस रिजर्व्स के साथ। यानी रिजर्व्स एंड सरप्लस में इस कंपनी की कंप्लीट आइडेंटिटी जो यहाँ इनकी बैलेंस शीट से चल के इनके बैलेंस शीट तक आई है, इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उनको शो किया जाएगा। साथ ही साथ डियर स्टूडेंट्स, अगर ये कंपनी इनको कंसिडरेशन पे कर रही है, जाहिर सी बात है कि इनके एसेट को, यानी इन्होंने क्या किया, पीसी इनको किया, इनको पीसी दिया और इनको इनसे क्या किया, इनके एसेट्स और लाइबिलिटीज को टेक ओवर किया। यानी इनसे एसेट एंड लाइबिलिटीज ली और इनसे क्या किया, इनको पीसी परचेज कंसिडरेशन डिस्चार्ज किया। तो अगर ये परचेज कंसिडरेशन ज्यादा है, क्या है भाई, अगर ये परचेज कंसिडरेशन ज्यादा है और इनका एसेट की वैल्यू, इनकी बिजनेस की वैल्यू कम है, आप नोट करेंगे यहां पे, इफ बिजनेस वैल्यू इज लेस देन, if business value is less than consideration, जो पीसी ट्रांसफर कंपनी ने इनको पे किया है इन सेंस ऑफ शेयर्स, आपको मालूम है कि नेचर ऑफ मर्जर में इन सेंस ऑफ शेयर्स इनको कंसिडरेशन पे आउट किया जाएगा। तो अगर बिजनेस की वैल्यू कम है, कंसिडरेशन ज्यादा है, इट मीन इट इज जनरल रिजर्व्स, नोट कर ले आप लोग, it should be the difference should be general reserves। उसका डिफरेंस कहां ट्रांसफर कर लिया जाएगा डियर, डिफरेंस उसका आगे मैं अकाउंटिंग में आपको बताऊंगा कि उसका डिफरेंस जनरल रिजर्व ट्रीट किया जाएगा। और यदि कंसिडरेशन कम है, क्या चीज भाई, अगर कंसिडरेशन कम है, ऐसा भी तो हो सकता है कि कंसिडरेशन कम भी हो सकता है डियर, क्या हो सकता है, कंसिडरेशन कम भी हो सकता है, तो उसको भी जनरल रिजर्व ही लिखेंगे। लेकिन अभी अकाउंटिंग में हम आपको समझाते हैं। तो डिफरेंस जो भी होगा, ऑल द डिफरेंस ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एंड कंसिडरेशन इट ट्रीट एज जनरल रिजर्व्स। आप इसको भी लिख लें, इफ बिजनेस वैल्यू इज हायर than PC, it will be general wages। तो आप यहां तक की चीजों को कॉपी कर ले, द पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट, द पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड।
पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड वी विल यूज टू क्या टू भाई nature of merger, the existing value of all assets, liabilities, and also reserves appeared in the books of transferring company and the carried on the carried value, जिस वैल्यू पे उनको लाया गया होगा, साथ ही इनके जितने भी रिजर्व्स होंगे सभी के सभी, मैं एक दो रिजर्व्स की बात नहीं कर रहा, ऑल द रिजर्व्स विच आर टेकन ओवर विच आर अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑफ ट्रांसफर कंपनी, इट शुड बी शो अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ transferee company. It is the nature of merger. Now dear students, we will study the nature of purchase method. Purchase method. भाई आपने क्या किया, परचेज किया हुआ है, इट मीन हियर यूज परचेज मेथड। यहां कौन सा मेथड, यानी पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मर्जर में यूज किया जाएगा और परचेज मेथड यूज किया जाएगा नेचर ऑफ परचेज। जब आपने क्या किया, एमलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज होगा तो आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट परचेज मेथड से किया जाएगा। आपको बहुत अच्छे ढंग से मालूम है कि परचेज मेथड के अकॉर्डिंग क्या होगा। देखो भाई, परचेज किया आपने तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपने कंप्लीट बिजनेस को उनको परचेज नहीं किया, आपने कुछ चीजों को लेफ्ट कर दिया, छोड़ दिया, ट्रांसफर कंपनी को कह दिया तुम अपना बेच लो, अपना लाइबिलिटीज पेमेंट कर लो। to complete all the assets and liabilities which are taken over by the transferee company, it should be appeared in carried on value in transferee company. आप पहला नोट कीजिए डियर, मैंने आपसे कहा कि जब आप परचेज कर रहे हो तो all the assets and liabilities which are taken by transferee company should be appear in the financial statement at its existing वैल्यू। अब अगर एग्जिस्टिंग वैल्यू के जगह पे उसने क्या किया, फेयर वैल्यू क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है तो आप उस फेयर वैल्यू को कंसीडर करेंगे। दैट इज क्लियर भाई। उस समय डिसाइड होते समय उनकी जिस एसेट्स की जो वैल्यू होगी, कुछ नहीं कहा है तो हम बुक वैल्यू को कंसीडर कर लेंगे, या अगर फेयर वैल्यू दिया है तो उनके फेयर वैल्यू को वहां पे कंसीडर किया जाएगा। अच्छा, यहाँ पे दो बातें हैं डियर, यहां पे आपने इनके सारे रिजर्व्स को यहां पे कंसीडर किया था, दिखाया था, लेकिन यहां पे इनके सारे रिजर्व्स को नहीं दिखाया जाएगा, ओनली स्टैच्यूरी रिजर्व्स लिख लेंगे आप लोग, ओनली स्टैच्यूरी रिजर्व्स अपीयर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। केवल स्टैच्यूरी रिजर्व्स को, यानी कि जो डेवलपमेंट रिजर्व्स होते हैं, आप नोट कर लें, डेवलपमेंट रिजर्व्स, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व्स, ये सब दिखाए जाएंगे। यहां पे क्या था, यहां पे हमने चूंकि इस बिजनेस को कंप्लीट हायर किया था, कंप्लीट परचेस किया था इनके, यानी इनके बिजनेस को भी कंटिन्यू करना था, तो हमने इनके सारे रिजर्व्स की आइडेंटिटी को यहां क्लियर किया, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रांसफर कंपनी ने दिखाया। लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे इनके किसी भी रिजर्व्स को नहीं दिखाएंगे, किसी भी ऐसे रिजर्व्स को नहीं दिखाएंगे। यहां पे ध्यान देना, केवल इनके स्टैच्यूरी रिजर्व्स, यानी जो वैधानिक तौर पर रिजर्व्स बनाए गए होंगे, जैसे इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व्स, डेवलपमेंट अलाउंस रिजर्व्स, ऐसे रिजर्व्स जो वैधानिक है, उन्हीं रिजर्व्स को आपको इनकी पुस्तकों में दिखाना है। ओके, अच्छा, थर्ड बात यह है कि इनका जो कंजर्वेशन, भाई इस कंपनी ने भी क्या किया होगा, ये अगर दो कंपनियां हैं,
इनको इस कंपनी ने क्या किया, परचेज किया है, तो इनको पीसी भी पेड किया होगा ना इन कंपनियों के बिजनेस एसेट्स लेने की वजह से। तो अगर मान लो ये एक्स कंपनी है और ये क्या है, वाई कंपनी है, इन लोगों को जेड कंपनी ने इनके बिजनेस को परचेज कर लिया, तो इनको पीसी यानी परचेज कंसिडरेशन भी पे किया होगा कि नहीं पे किया होगा? जी किया होगा। तो ध्यान देना, इनको जो पीसी के पे किया, मेन डिफरेंस इनके बीच ये मैं आपको बता रहा हूं इन दोनों मेथड के, और साथ में जर्नलिटीज भी मैं बताऊंगा बस 2 मिनट बाद। मैंने कहा आपको एमलगमेशन समझना हो तो मेरी क्लासेस को प्रॉपरली आप अच्छे से अटेंड कर ले, आपको एमलगमेशन कंप्लीटली आई ट्राई 100% माई लेक्चर डिलीवर टू यू, सो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ रहा होगा डियर स्टूडेंट्स। तो आपने क्या किया, इनको जो पीसी की पे किया, तो अगर इनके बिजनेस की जो वैल्यू थी, यानी बिजनेस बिजनेस वैल्यू जो टेक ओवर किया ना, जो बिजनेस वैल्यू को आपने टेक ओवर किया ट्रांसफर कंपनी ने, अगर वो ज्यादा है, आपने कंसिडरेशन कम दिया और बिजनेस वैल्यू ज्यादा टेक ओवर किया, तो ये यहां कैपिटल रिजर्व ट्रीट किया जाएगा, जो डिफरेंस होगा, क्योंकि आपने कम पे किया है। क्या पे किया है भैया, कम पे किया है, तो ये आपके यहां कैपिटल रिजर्व शो किया जाएगा। दैट इज क्लियर। क्या शो किया जाएगा भाई ट्रांसफर कंपनी के यहां, 1 मिनट प्लीज। हाँ, क्या किया आपने, अगर इनकी बिजनेस की वैल्यू को आपने ज्यादा लिया, अगर उनके बिजनेस की वैल्यू जो आपने एसेट्स और लाइबिलिटीज टेक ओवर किया है उनकी वैल्यू ज्यादा है और कंसिडरेशन कम पे किया है, तो वो डिफरेंस कैपिटल रिजर्व बनाएगा डियर। चलो ठीक है, चलो बताता हूं मैं आपको। लिखो, if business value is higher than पीसी, जो आपने पीसी पेड किया उनको, अगर उससे ज्यादा है, it will be the difference the difference will be capital reserves। ये फर्स्ट कंडीशन, ये सेकंड कंडीशन, ये थर्ड कंडीशन, और यहां पे क्या बताता था डियर, दोनों कंडीशन में चाहे बिजनेस की वैल्यू ज्यादा हो और चाहे बिजनेस की वैल्यू कम हो, वो जनरल रिजर्व यहां पे ट्रेड किया जाता था, और यहां पे क्या ट्रेड किया जाएगा, कैपिटल रिजर्व ट्रेड किए जाएंगे। छोड़िए, फोर्थ केस, इफ पीसी इज हायर देन द बिजनेस वैल्यू टेकन ओवर, अगर आपने जो बिजनेस वैल्यू को टेक ओवर किया, भाई मैंने तो ये बात कह रहा हूं कि जो जो चीजें आपने उनसे लिया है ट्रांसफर कंपनी से, उसकी वैल्यू अगर ज्यादा है, कसाई कम है, पहले वाले में तो ज्यादा थी, कम है, और आपने कंसिडरेशन ज्यादा पे किया, तो क्यों ज्यादा पे किया, क्या नीड थी आपने उस बिजनेस को टेक ओवर करने की, क्यों आपने ज्यादा पेमेंट किया, आप बताओ, आप जान सकते हो। इट डिफरेंस विल बी गुडविल, सच डिफरेंस द डिफरेंस ऑफ बिजनेस वैल्यू एंड पीसी इज गुडविल। ध्यान देना, इन दोनों के बीच एक सबसे पहली जो डिफरेंसेस है कि यहाँ पे कैपिटल डिफरेंस होगा, कैपिटल रिजर्व ट्रीट किया जाएगा, और सॉरी जनरल रिजर्व यहाँ ट्रीट किया जाएगा, और यहाँ पे कैपिटल रिजर्व एंड गुडविल ट्रीट किया जाएगा, डिफरेंसेस।
दूसरी चीज कि यहाँ पे इनके वीजर्स की टोटल आइडेंटिटी को यहाँ शो होगा, लेकिन यहाँ पे केवल स्टैच्यू वीजर्स की आइडेंटिटी को शो किया जाएगा। यहाँ पे इसने कंप्लीट बिजनेस को लिया है, तो सारी एसेट्स और सारी लाइबिलिटीज की जो कैरिड आउट वैल्यू होगी, नहीं जो लाई गई वैल्यू है, एग्जिस्टिंग वैल्यू यहाँ पे शो करेंगे। लेकिन यहाँ पे जितने एसेट और लाइबिलिटीज को टेक ओवर किया है उनकी फेयर वैल्यू या बुक वैल्यू को यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो ये आपके नेचर ऑफ पूलिंग, नेचर ऑफ मर्जर का पूलिंग इंटरेस्ट मेथड और नेचर ऑफ परचेज का परचेज मेथड, ये डिफरेंसेस थे। नाउ डियर स्टूडेंट्स, वी विल स्टडी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफर कंपनी रिगार्ड्स पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड एंड परचेज मेथड। तो चलिए देखते हैं डियर। तो डियर हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफर कंपनी द पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड एंड द नेचर ऑफ परचेज यानी परचेज मेथड, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यानी जर्नल एंट्रीज की ओर चलते हैं। तो जो जर्नल एंट्रीज है मुझे लिखना है यहाँ पे, बस आप यहाँ लाइन खींच लीजिए और फिर वही बात, दोनों मेथड्स को मैं एक साथ आपको समझा रहा हूं। दोनों मेथड्स को यहां पे लिखेंगे आप पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड और यहां पे लिखेंगे परचेज मेथड। ओके, आपने कॉपी कर लिया जी। पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड एंड परचेज मेथड, ये दो मेथड्स हैं आपके यहां। 1 मिनट प्लीज। पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, मैंने आपसे बात किया कि पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड में नेचर ऑफ मर्जर होगा। तो मर्जर होगा तो चलो लिखो, व्हेन पीसी ड्यू। क्या कर रहे हो भाई आप पीसी ड्यू कर रहे हो ना, किसे? जो आपका पीसी का रिकॉर्ड होगा किसे आप दोगे? लिखेंगे आपने किसी के बिजनेस को मर्ज किया है। क्या किया आपने? किसी के बिजनेस को मर्ज किया है, तो लिखेंगे बिजनेस मर्जर अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफर कंपनी being रिकॉर्ड ऑफ पीसी। आपने पीसी का रिकॉर्ड कर लिया, दैट इज क्लियर डियर। ध्यान देना, सेम वही चीज जब हम यहां पे जाएंगे तो यहां पे क्या होगा, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट, सेम कंडीशंस में बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर्स ऑफ ट्रांसफर कंपनी। और यहां पे भी यही सेम नरेशन आप लिख सकते हैं, बीइंग रिकॉर्ड्स ऑफ पीसी, बीइंग रिकॉर्ड्स ऑफ पीसी, ये आर स्मॉल लिख लें। ठीक है, आपने परचेज कंसिडरेशन को रिकॉर्ड कर लिया जी, रिकॉर्ड कर लिया। अब क्या होगा भाई, आप सारी की सारी एसेट्स और सारी की सारी लायबिलिटी जो आपने पाई है, यानी लिखेंगे ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर, तो रिकॉर्ड करोगे भाई। जब भी आपको मालूम है कोई एसेट आपके पास आती है, तो एसेट जो आती है ना, तो एसेट्स आपके यहाँ डेबिट व्हाट कम्स इन, या दुनिया की जब भी कोई अकाउंटिंग की जाए और एसेट्स इंक्रीज हो तो एसेट्स इंक्रीज होना डेबिट होता है और लाइबिलिटीज इंक्रीज होना क्रेडिट होता है, बहुत अच्छे ढंग से आपको मालूम है। तो लिखेंगे वेरियस एसेट्स अकाउंट डेबिट, वेरियस एसेट्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू उनके जितने भी वेरियस लाइबिलिटीज हैं, टू वेरियस लाइबिलिटीज, ये तो करना ही था आपको। अब उनके सारे रीजर्स को लेना है, आपको मालूम है, अंडर द मेथड ऑफ मर्जर। तो लिख लेंगे आप
वेरियस रिजर्व्स अकाउंट एंड फंड्स, टू वेरियस रिजर्व्स एंड फंड अकाउंट, दैट इज क्लियर माय डियर। और फिर क्या है, ये जो कंसिडरेशन पे किया है टू क्या, टू बिजनेस मर्जर अकाउंट, टू बिजनेस मर्जर अकाउंट। अच्छा एक चीज मैं यहीं पे साफ कर लेता हूं कि ये तीनों चीजें अगर ज्यादा है और ये कम है, तो ये ज्यादा है तो यहां जी आर हो जाएगा, ठीक है, दैट इज क्लियर। अगर ये ज्यादा है, ठीक है, तो बीइंग रिकॉर्ड ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज, ठीक है। अच्छा जस्ट अपोजिट, अगर ये चीज यहीं पे या वेरियस एसेट अकाउंट डेबिट टू वेरियस लाइबिलिटीज अकाउंट टू वेरियस रिजर्व्स एंड फंड अकाउंट टू बिजनेस मर्जर अकाउंट, ठीक है। और यदि ये ज्यादा है तो टू जी आर अकाउंट, ओके। ये आपके डिफरेंसेस हैं यहां से यहां और यहां। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा आपके दिमाग में चला होगा सर ये भी बता दीजिए, जी वो भी समझ लीजिए। यहां पे क्या है, यहां पे कंडीशंस यही आप लिखेंगे, यहां पे कंडीशंस आप वही लिखेंगे। तो लिखेंगे वेरियस एसेट्स अकाउंट डेबिट, क्या लिखेंगे ये, वेरियस एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेरियस लाइबिलिटीज अकाउंट। बहुत सिंपल है कि वेरियस लाइबिलिटीज अकाउंट, जितने भी आपने क्या किया उनकी लाइबिलिटीज को जितना लिया है उसको दिखा देंगे। और फिर क्या है, आप यहां पे लिखेंगे टू बिजनेस परचेज अकाउंट, टू बिजनेस परचेज अकाउंट। और ध्यान दो कि अगर ये दोनों ज्यादा है, यानी कंसिडरेशन, ये बिजनेस परचेज लिख लिया, कंसिडरेशन और लाइबिलिटीज दोनों मिला के ज्यादा है, तो क्यों ज्यादा पेमेंट किया। यहां पे आपने इसे जीआर लिख दिया, लेकिन यहां पे ये डिफरेंस गुडविल होगा, गुडविल अकाउंट डेबिट, बीइंग रिकॉर्ड ऑफ वेरियस एसेट्स एंड liabilities and difference is goodwill। ये कर लिया आपने, दोनों की कंपैरिजन में मैं आपको समझा रहा हूं। फिर क्या होगा भाई, फिर क्या होगा, अगर ये चीज या अगर ये चीज वेरियस एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेरियस लाइबिलिटीज अकाउंट टू बिजनेस परचेज अकाउंट, और ये चीज ज्यादा है, ये दोनों चीजें कम है इनका अमाउंट, तो ये आपके यहां कैपिटल रिजर्व्स अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया जाएगा। तो लिखेंगे यहां बीइंग रिकॉर्ड्स ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एंड बैलेंस ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व्स, दैट इज क्लियर डियर। ये तो यहां तक आपने कंसिडरेशन साथ में एसेट और लाइबिलिटीज, ये दोनों के डिफरेंसेस के साथ मैं आपको बहुत इजीली समझाने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब बाकी की चीजें देखते हैं। छोड़िए अब अगला लिखेंगे डिस्चार्ज ऑफ पीसी। क्या लिखेंगे भाई, आपने डिस्चार्ज तो पीसी का करना ही है आपको। तो
आप ध्यान देना, यहां पे पीसी एटलीस्ट 90% शेयर्स में देना है, ये मैंने पहले लेक्चर्स में आपको बताया हुआ है। तो यहां ध्यान देना, डीसी आप पीसी सॉरी डिस्चार्ज कर रहे हो पीसी का, तो किसे दोगे आप? लिक्विडेटर्स ऑफ ट्रांसफर कंपनी, लिक्विडेटर्स ऑफ ट्रांसफर कंपनी डेबिट टू कैश या बैंक 10% के लिए, और टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, बीइंग डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटीज को आपने डिस्चार्ज कर लिया, दैट इज क्लियर। अच्छा, इनके यहाँ क्या हो सकता है डियर? इनके यहाँ जो लाइबिलिटीज डिस्चार्ज की बात थी, क्या क्या दे सकते थे आप? इनके यहाँ लिखेंगे डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटीज, आपको याद होगा इनके यहाँ हम कुछ भी दे सकते हैं। कुछ भी देने का मतलब क्या है? इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स एंड साथ में बैंक। तो लिखेंगे लिक्विडेटर्स ऑफ ट्रांसफर कंपनी अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट और टू कैश या बैंक। ये हमारी आपसे बातें हुई थी कि हम इनको डिस्चार्ज लिखेंगे, बीइंग डिस्चार्ज ऑफ कंसिडरेशन, दैट इज क्लियर। आपने कंसिडरेशन उनको दे दिया, आपका हिसाब किताब उनके साथ खत्म हो गया। अब आपने क्या किया होगा डियर? बहुत किया होगा। तो आपने लिक्विडेशन चार्जेस उस ट्रांसफर कंपनी के पे किए होंगे। ओके, तो नोट कीजिए, if liquidation of transfer company, if the charges are expenses of liquidation paid for ट्रांसफर कंपनी, तो ट्रांसफर कंपनी के लिक्विडेशन चार्ज यदि आपने पेड किया है तो बहुत साफ है कि लिखेंगे एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन, एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग एक्सपेंसेस पेड, और यहां भी यही एंट्री होगी, यानी यही एंट्री यहां पे भी होगी लिक्विडेशन के लिए। लिक्विडेशन के रिकॉर्ड्स यहां भी वही किए जाएंगे अगर आपने कोई भी लिक्विडेशन चार्ज पे। अब क्या है भाई? अब ऐसा भी हो सकता है कि ट्रांसफरी कंपनी ने ट्रांसफर कंपनी के डिबेंचर होल्डर को डिबेंचर इशू किया हो, तो लिखेंगे व्हेन डिबेंचर, मैं यहां लाइन खींच दूं, व्हेन डिबेंचर इशू टू डिबेंचर होल्डर ऑफ ट्रांसफर कंपनी के डिबेंचर होल्डर को यदि आपने डिबेंचर्स इशू कर लिया तो जाहिर सी बात है आप किसे इशू करोगे? बोलो। लिखेंगे डिबेंचर्स ऑफ ट्रांसफर कंपनी डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। आपने उनका डिबेंचर ले लिया, अपना डिबेंचर्स दे दिया ट्रांसफर कंपनी में, तो यही एंट्री यहां पे भी हो जाएगी, सेम एंट्री यहां पे भी हो जाएगी, दैट इज क्लियर। ओके, अच्छा बस एक बात है,
एक बात है जो क्रिटिकल डिफरेंस इन लोगों में था, यहाँ इनके सारे वीजर्स दिखा दिए गए थे, लेकिन यहाँ स्टैचुरी वीजर्स, क्या चीज, स्टैचुरी वीजर्स इनके क्या किए जाएंगे भाई, केवल वैधानिक वीजर्स को यहाँ पे दिखाया जाएगा। यानी इसके लिए लिखेंगे फॉर रिकॉर्ड ऑफ ओनली स्टैचुरी वीजर्स, स्टैचुरी वीजर्स के लिए लिखेंगे स्टैचुरी वीजर्स रिकॉर्ड किए जाएंगे। तो एंट्री हो जाएगी एमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टैचुरी रीजर्स अकाउंट। बस ये इनके यहाँ में एक मेजर डिफरेंस है डियर, इनके यहाँ में मेजर डिफरेंस है। अब देखो जितने भी इनके पास प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं उनको राइट ऑफ कर सकती है ये कंपनी, या जो भी एमलगमेशन के एक्सपेंडिचर आते हैं वो राइट ऑफ कर सकती है, जो इन्होंने गुडविल या जो कैपिटल रिजर्व्स पाया है, या ये जनरल रिजर्व से कर सकते हैं। तो ये चीजें मैं आपको जब प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल समझाऊंगा तो मैं आपको वहां पे डिटेल करूंगा कि ये एमलगमेशन के एक्सपेंडिचर। और मैं बताऊं, इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफर कंपनी, इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफर कंपनी, बस जो रिक्वायरमेंट जर्नलिटीज है, जो डिफरेंसेस है इन दोनों में, हम लोगों ने बहुत डिटेल स्टडी किया। तो आई होप ये जर्नलिटीज आपको याद हो गई होंगी, और जब हम लोग प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाएगा तो आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। सो डियर, आज के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।